जब लक्ष्य कठिन होता है ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा धैर्य जवाब दे जाता है। हमें इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट आ जाता है कि हमें हर चीज़ में डाउट होने लगता है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी मेहनत में। और ये डाउट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारा जो लक्ष्य है ना, उस पे से हमारा फोकस ही खत्म हो जाता है। अब आप ये सोचने मत बैठ जाना कि हाय मैं ही बड़ा भागा हूँ, मेरी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है। जो बहुत सफल लोग हैं ना आज, सफलता की बहुत ऊंचाइयों पर आप जिन्हें बैठे हुए देखते हैं, उनकी ना बायोग्राफीज पढ़िए, उनकी लाइफ के बारे में पढ़िए। आप देखेंगे उनकी लाइफ में ना ये सिमिलैरिटी है बिल्कुल, कि जब वो उन्होंने अपनी मंजिलें तय की थी ना, जब वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनके साथ भी ये चीजें हुई थी। उनके पेशेंस भी जवाब दे गए थे, उनके अंदर भी सेल्फ डाउट आए थे, उनके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आए थे अपने लक्ष्य को लेकर। बेशक कभी कभी ऐसा हो जाता है कि धैर्य जवाब दे जाता है, बहुत लंबे समय तक जब आप इंतजार करते रहते हैं सफलता का और लगातार मेहनत करते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट उस तरीके से नहीं आ पाते। और आपके आसपास वाले जो लोग हैं, वो जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, वो निरंतर सफलता की ओर जाते रहते हैं, लेकिन आप जो है वो एक जगह स्टक हो जाते हैं, आप अटक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ना अपना मन छोटा नहीं करना है आपको, कोई गलत चीज नहीं सोचनी है। और ये बात तो बिल्कुल भी नहीं सोचनी है कि मेरी जो मेहनत है, जो मैंने ये स्ट्रगल किया है, ये बेकार है, ये यूजलेस, इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी कोई ख्याल आपको अपने दिमाग में नहीं लाना है। मेहनत कभी भी यूजलेस नहीं होती है, मेहनत यूजलेस नहीं होती है। अगर मान लीजिए आप किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहां हो नहीं पा रहा, तो बेशक आप अपनी स्ट्रैटेजी को एक रीचेक दे सकते हैं। दूसरी बात रही सफलता की, सफलता नहीं मिली, ठीक है, उसे थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं, लेकिन उस सफलता के प्रयास में आप प्रैक्टिस तो कर रहे थे ना, आप निरंतर अभ्यासरत थे, आप अभ्यास कर रहे थे। तो उस अभ्यास को ना आप अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि ये वो अभ्यास है, ये वो प्रैक्टिस है जो आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाएगी। और जो आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी ना, उसमें ये परफेक्शन, ये प्रैक्टिस, ये एक अहम भूमिका निभाने वाला है। तो अगर लक्ष्य बना रखा है लेकिन सफलता मिल नहीं रही है, तो निरंतर अभ्यास जारी रखना है, अभ्यास नहीं छोड़ना है। ठीक है, धैर्य बना के रखना है, और अपनी जो प्रैक्टिस है ना, उसे नहीं छोड़ना है, उसे लगातार करते रहना है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस जारी रहेगी ना, तो सफलता तो एक न एक दिन मिल ही जानी है। आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, और थोड़ा समय बाद मिल जाएगी। लेकिन वो जो मोमेंटम होता है ना, जब आप प्रैक्टिस छोड़ देते हो, तो एक जो मोमेंटम होता है ना, वो खत्म हो जाता है। तो हमें वो मोमेंटम खत्म नहीं करना है अपनी सफलता के रास्ते में। अब सेल्फ डाउट में आके आपने फोकस खत्म कर लिया अपना, या अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, अपना अभ्यास छोड़ दिया, तो फिर क्या होने वाला है बताओ। जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत पीछे जाके शुरुआत करनी पड़ेगी, जहाँ आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल आगे बढ़ने में कर सकते थे। अब आपको पहले बहुत पीछे कई किलोमीटर से दौड़ के आना पड़ेगा पीछे से, तब अब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। तो हमें ऐसी स्थिति लानी क्यों है जहाँ हमारी जो ऊर्जा है वो वेस्ट हो। हाँ, अगर इतना कर सकते हैं कि अगर आप बहुत थक गए हैं, या आपको लग रहा है कि मुझे सेल्फ डाउट लग रहा है, या मेरा पेशेंस जवाब दे रहे हैं, तो हम थोड़ा स्लो कर सकते हैं स्पीड को, हम थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, हम थोड़ा टाइम ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हम टाइम ले सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। हमारा जो अभ्यास है ना निरंतर, वो हमें नहीं छोड़ना है, वो हमें बना के रखना है। थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे, और अपनी जो एनर्जी है उसको क्या करेंगे, उसको रिकलेक्ट करेंगे। और जब रिकलेक्ट करेंगे उसको, तो फिर एक नई ऊर्जा के साथ में जो है हम शुरुआत करेंगे। हमारी जो अच्छी और बुरी आदतें होती हैं वो क्या होती हैं, वो निरंतर प्रैक्टिस का ही तो परिणाम है। हमने कोई काम जो था लगातार लगातार हम उसे करते रहे, रोज 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 हम उसे करते रहे, कुछ अच्छी आदतें कुछ बुरी आदतें, तो निरंतर अभ्यास करने की वजह से वो हमारी हैबिट बन गई, आदत बन गई, वो हमारी अब हमसे छूट नहीं रही है। जैसे बहुत सारे लोगों को, किसी को पढ़ने की आदत होती है, किसी को चाय पीने की आदत होती है, किसी को शराब पीने की आदत होती है, किसी को सिगरेट पीने की आदत होती है। तो जो लोग जिनको ये आदतें होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि भैया वो रात में सोए थे और सुबह उनकी आंख खुली और उन्हें लगा कि भाई आज तो मुझे सिगरेट पीने की आदत हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी हैबिट, चाहे गाली देने की आदत क्यों ना हो,
वो क्या होती है, एक निरंतर अभ्यास से ही आती है। आपने कहीं पहली बार दी होगी, फिर दूसरी बार उसका अभ्यास किया, तीसरी बार किया, लगातार आप उसे करते रहे। हाँ, आपने उसको नोटिस नहीं किया कि वो आपकी एक आदत बनती जा रही है। तो एक दिन क्या होता है, वो आपकी एक ये निरंतर जो अभ्यास है ना, ये एक दिन आपकी एक मजबूत आदत में तब्दील हो जाता है। और जब आदत में तब्दील हो जाता है, तब आपको लगता है कि पता नहीं आदत मुझे कहाँ से लग गई। लेकिन आपने इतना ध्यान नहीं दिया कि आप रोज उसको प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमें प्रैक्टिस को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। प्रैक्टिस जो होती है ना, वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने में। अगर किसी इंसान को अपनी कोई गलत आदत छोड़नी भी होती है, तो उसे छोड़नी भी इसी तरह से पड़ती है ना, कि वो एकदम से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो उस एडिक्शन में, वो उस आदत में एकदम से नहीं आया है। उसने धीरे धीरे उसका अभ्यास किया है। तो जब हम कोई भी चीज छोड़ते हैं ना, छोड़ना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान उसमें कॉन्शियस होता है। जब आप उस हैबिट को अडॉप्ट करते हो ना, आप उसका अभ्यास कर रहे होते हो, तो तब आप इतने कॉन्शियस नहीं होते हो। आप उसको अनकॉन्शियसली क्या कर सकते हो, अडॉप्ट कर लेते हो अपने अंदर। और जब वो एक आदत बन जाती है, जब आपको पता चलता है कि यार पता नहीं कहाँ से मेरे को ये आदत लग गई, जब आप छोड़ते हो ना, तो कॉन्शियस एफर्ट लगाते हो, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उन आदतों को छोड़ने में। और उसका तरीका भी यही होता है कि आपको एकदम से नहीं छोड़नी होती है। जैसे आपने उसको लर्न किया था, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, तो आप उसको छोड़ने का भी धीरे धीरे ही अभ्यास करते हैं। तब जाके जो आदतें होती है ना, वो बदलती हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे कि क्या कर सकते हैं कि उस आदत के बदले किसी नई आदत को आप अडॉप्ट करते हो, किसी और नई आदत का आप अभ्यास करते हो। तब जाके ऐसी जो आदतें होती है ना, वो बदल पाता है इंसान। अभ्यास तो इतनी पावरफुल चीज है ना, कि एक अज्ञानी भी अगर अभ्यास करे ना किसी चीज का, तो वो भी ज्ञानी बन सकता है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स से हमारा इतिहास जो है वो भरा पड़ा है। और वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हुए सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो अभ्यास जारी रखना है।